हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी करियर अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स के बारे में। यदि आपका भी मन है, आपका इंटरेस्ट है न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स के फील्ड में जाने का, तो ये जो कोर्स है ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। यदि आपने 12th होम साइंस पीसीवी पीसीएम से कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे और इस कोर्स को आप कर सकते हैं। करने के बाद आप विभिन्न प्रकार की गवर्नमेंट एंड प्राइवेट पोजीशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो उसको हम देखते हैं क्या इसका महत्व है। तो बीएससी न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स जो कोर्स है उसकी बात करेंगे। एक संपूर्ण कैरियर गाइड की इसमें बात करने वाले हैं। भविष्य के लिए स्वास्थ्य आर्किटेक्चर के लिए रोड मैप इसमें आप देख पाएंगे। तो कोर्स का नेम की बात की जाए तो बीएससी न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। लेवल की बात की जाए तो ये अंडर ग्रेजुएट यूजी प्रकार का कोर्स होता है। ड्यूरेशन की बात करें तो 3 ईयर यानी कि 3 वर्ष का ये हमारा कोर्स होता है। ये कोर्स क्यों चुने, यानी आप क्यों इस कोर्स को ही चुने, उसके बारे में आपको बताया गया। तो आप देख सकते हैं इसमें लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में बताया गया, किस प्रकार से लाइफ स्टाइल डिजीज जो है बढ़ रही है, जैसे कि मधुमेह, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मोटापा, ये सब क्या हो रही है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। लाइफ स्टाइल में परिवर्तन के कारण ये सब बढ़ रहे हैं और नीड है इसमें न्यूट्रिनिस्ट की क्या है, नीड है जो इनको क्या हो, सही राह दिखाए। फिर इसमें आप देख सकते हैं कोर डेफिनेशन की बात की है तो ये भोजन के विज्ञान, शरीर के साथ इसके संबंधों के अध्ययन। ये केवल खाना पकाने के बारे में नहीं बल्कि भोजन को औषधीय के रूप में उपयोग करने के बारे में भी बताते हैं। भोजन को कैसे औषधियों के रूप में उपयोग किया जाए उसके बारे में भी डाइटिक्स और न्यूट्रिनिस्ट बताते हैं। आप केवल बीमारियों का इलाज नहीं करते हैं बल्कि स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं, बढ़ावा देते हैं, इसके बारे में ये बताया गया है। फिर आगे हम देखते हैं न्यूट्रिशन बनाम डाइटिक्स में क्या अंतर है। न्यूट्रिशन और डाइटिक्स में क्या अंतर है उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि यदि आप न्यूट्रिशन बीएससी डाइटिक्स करते हैं तो उसमें क्या क्या डिफरेंस है। न्यूट्रिशन फोकस करता है सामान्य स्वास्थ्य और कल्याण पर, जब और इसके अलावा गोल है इसका बीमारियों की रोकथाम और सार्वजनिक स्वास्थ्य है। वर्क एरिया है समुदाय, एनजीओ और वेलनेस सेंटर्स। वहीं अगर हम बात करें बीएससी डाइटिक्स की, तो फोकस होता है चिकित्सीय पोषण और रोग प्रबंधन पर। गोल होता है नैदानिक सेटिंग में रोगियों का इलाज और वर्क एरिया होता है अस्पताल, क्लिनिक एवं रिहेबिलिटेशन सेंटर। तो दोनों का अलग अलग महत्व है न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स का। दोनों का ही बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन हो सकता है यदि आप इस कोर्स को चुनते हैं या फिर सेलेक्ट करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं ये जो कोर्स है हमारा, इस कोर्स की मानदंड या मापदंड, कौन कर सकता है इस कोर्स को करने के लिए, योग्यता है एलिजिबिलिटी। तो शैक्षणिक योग्यता एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10+2 यानी कक्षा 12 विज्ञान स्ट्रीम में उत्तीर्ण है। विषय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं पीसीबी के अतिरिक्त पीसीबी अनिवार्य है। कुछ कॉलेज आपको गणित यानी पीसीएम या गृह विज्ञान होम साइंस वाले छात्रों को भी स्वीकार करते हैं। कुछ कॉलेज आपको पीसीएम से और कुछ कॉलेज गृह विज्ञान होम साइंस यदि आपके पास है तो उसके लिए भी क्या है, एलिजिबल करते हैं इस कोर्स को करने के लिए। बट जो सामान्यतः योग्यता है इसकी वो है हमारी पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। न्यूनतम अंक की बात की जाए तो कम से कम 50% अंक होना कंपलसरी यदि आप SC ST PW कैटेगरी के उम्मीदवार हैं। यदि आप सामान्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और यदि आप SC ST PWD के कैंडिडेट है तो उसके लिए आपके पास 40 से 45% अंक होना कंपलसरी है। और ये परसेंटेज का क्राइटेरिया डिपेंड करेगा आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट पर। आयु सीमा की बात कर लेते हैं। आयु सीमा एज लिमिट 16 से कम 16 से 17 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा संस्थानों के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकती है। आमतौर पर 25 वर्ष इसके लिए जो अधिकतम शैक्षणिक योग्यता है वो होती है, लेकिन ये डिपेंड करती है, वेरी कर सकती है कि आप यदि 30 के एज के हैं तब भी आप इस कोर्स को कर पाएंगे। ये डिपेंड करेगा कॉलेज पर। प्रवेश प्रक्रिया और प्रवेश परीक्षा की बात इसमें कर लेते हैं। प्रोसेस एंड एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं CUET या ICAR-UG एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा। और यदि आप इन दोनों एग्जाम के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो अपने कमेंट्स कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो विषय उम्मीदवार को केवल उन्हीं विषयों का प्रयास करना चाहिए जो उन्हें कक्षा 12 में पढ़े हैं, PCB, PCM या PCA।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर यहाँ पे भी एलिजिबल होगा। नोट 12वीं में अलग विषय में परीक्षा देने पर काउंसलिंग के लिए विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि यदि आपके पास 12th में पीसीएम है यानी मैथ है और आपने पीसीबी से ये जो एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं तो आपको इसके लिए क्या होगा, वरीयता नहीं दी जाएगी, आपके जो काउंसलिंग है उस पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र की बात की, आवेदन पत्र, उसके बाद प्रवेश परीक्षा होगी, मेरिट लिस्ट होगी, फिर काउंसलिंग, उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म होगा। प्रमुख कॉलेज और फीस की बात करें, टॉप कॉलेज एंड फीस स्ट्रक्चर। और ये जो टॉप कॉलेज हैं ये आपके अनुसार अलग हो सकते हैं, किसी और के अनुसार अलग हो सकते हैं। हमारे अनुसार जो टॉप कॉलेज हैं उनको हमने यहाँ पे ऐड किया है या फिर हम कहते हैं मेंशन किया है। इनके अलावा और भी इंडिया में बहुत से कॉलेज हैं, बहुत बेहतरीन कॉलेज हैं जहाँ से आप इस कोर्स को कर पाएंगे, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। बाकी देखते हैं, जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी संस्थान पंतनगर में ये स्थित है, यहाँ से आप इस कोर्स को कर पाएंगे। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना से आप कर सकते हैं इसको। फिर है दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं इसको। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से आप कर पाएंगे। माउंट कैम्ब्रिल कार्मेल कॉलेज से भी आप, कार्मेल कॉलेज बेंगलोर से भी आप इसको कर सकते हैं। और ये जो कॉलेज हमने आपको बताए हैं इनके अलावा और भी बहुत से कॉलेज हैं इंडिया में, जहां आप रहते हैं उस स्टेट उस डिस्ट्रिक्ट के अनुसार आपको बहुत से कॉलेज वहां पर मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। फीस की बात कर लेते हैं, तो फीस आमतौर पर या औसतन फीस जो रहती है इसकी 50,000 से 3 लाख रहती है पूरे कोर्स के लिए। और ये फीस आपकी सरकारी कॉलेजों की फीस निजी कॉलेजों की फीस की तुलना में कम होगी। यानी फीस डिपेंड करेगी आपकी कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट पर कि कितनी फीस रहती है। आपका कॉलेज गवर्नमेंट है, प्राइवेट है या फिर एडेड है, या हम कह सकते हैं कि पब्लिक है, तो इस प्रकार से आपकी फीस निर्भर करेगी उस पर। पाठ्यक्रम की बात की जाए तो प्रथम वर्ष का आपका पाठ्यक्रम में क्या क्या आपको पढ़ना होगा। बिल्डिंग बेस है ये, तो देख सकते हैं। अब यहाँ पर पूरे जो भी सिलेबस है उसको कम्प्लीटली ऐड नहीं किया गया है, कुछ जिनसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के बारे में इसमें स्टडी करनी होगी। तो बेसिक न्यूट्रिशन के बारे में आपको स्टडी करनी होगी, इसमें भोजन के कार्य, पोषक तत्व, मैक्रो माइक्रो उपापचय, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना होगा, पाचन तंत्र, रक्त हृदय प्रणाली और एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपापचय पढ़ना होगा। फैमिली मील मैनेजमेंट पढ़ना होगा, संतुलित आहार योजना प्लानिंग, और इसके अलावा पाक कला के बारे में आपको पढ़ना होगा। यदि हम दूसरे वर्ष की बात करें, सेकंड ईयर की बात की जाए, तो साइंस एंड मैनेजमेंट इसकी थीम है, जो हमारा सेकंड ईयर का सिलेबस होगा। इसमें आपको बेसिक डाइटिक्स पढ़ने होंगे, उपचारात्मक पोषण के सिद्धांत, नरम आहार, तरल आहार, फिर फूड माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी होगी, भोजन खराब होने के कारण, बैक्टीरिया, फंगी और खाद्य सुरक्षा, ये सब आपको इसमें स्टडी करना होगा। इसके बाद देख सकते हैं फूड साइंस के बारे में पढ़ना होगा, अनाज, दालें, दूध, मांस उत्पादन का प्रसंस्करण। फिर पर्सनल मैनेजमेंट पढ़ना होगा, अस्पताल कैंटीन में प्रबंधन, लागत नियंत्रण और खरीद के बारे में आपको स्टडी करनी होगी। प्रैक्टिकल वर्क की बात की जाए तो प्रैक्टिकल वर्क में चिकित्सीय आहार, थेरापीटिक डाइट्स की योजना बनाना, जैसे बुखार, अल्सर के लिए, ये सब आपको इसमें स्टडी करना होगा। फिर जो थर्ड ईयर होगा हमारा, तीसरा वर्ष, उसकी थीम रहेगी समुदाय और परामर्श, कम्युनिटी एंड काउंसलिंग की बात इसमें की जाएगी। देख सकते हैं कम्युनिटी में आपको कुपोषण का आकलन, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम योजना, ICDS, मिड डे मील पढ़ना होगा। क्लिनिकल डाइटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, एडवांस डाइटिक्स, जटिल बीमारियां, मधुमेह, गुर्दे की बीमारी, कैंसर आदि के लिए आहार प्रबंधन या फिर फूड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना होगा। इसके बाद काउंसलिंग प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, डाइटिक्स काउंसलिंग, रोग परामर्श कौशल, प्रोजेक्ट वर्क, सर्वेक्षण और रिपोर्ट की बात इसमें की जाएगी। फिर हम बात कर लेते हैं कैरियर के अवसर, जॉब प्रोफाइल। तो BSc ग्रेजुएट के लिए कैरियर के अवसर क्या हो सकते हैं। क्लिनिकल डाइटिशियन आप बन सकते हैं, अस्पतालों में रोगियों के लिए आहार योजना बनाना इनका काम होता है। R&D मैनेजमेंट आप बन सकते हैं, नए खाद्य उत्पादों का विकास करना इनका काम होता है। फिर इसके अलावा पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिनिस्ट आप बन सकते हैं, सरकारी और NGO के साथ कार्य कर सकते हैं। फूड क्वालिटी मैनेजर आप बन सकते हैं, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता की जांच करना,
इसके अलावा आप बन सकते हैं स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रलिस्ट एथलीट के प्रदर्शन और रिकवरी के लिए। इनके अलावा ये जो आपको कैरियर ऑप्शंस दिए गए हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज, इनके अलावा और भी कैरियर ऑप्शंस आपको इस फील्ड में मिल सकते हैं। तो ये फील्ड हो सकता है आपके लिए यूनिक हो, बट वैसे बहुत पुरानी फील्ड है, लेकिन जिधर चलन ज्यादा होता है वही चलता रहता है, तो इधर भी आप इसमें अपना कैरियर बहुत अच्छे से इसमें बना पाएंगे। हॉस्पिटल्स में भी आपको जॉब करने का मौका मिलेगा इस कोर्स को करने के बाद। अब हम बात करते हैं उच्च शिक्षा और विशेषज्ञता की। तो हायर एजुकेशन एंड स्पेशलाइजेशन में आप क्या कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद, यानी बीएससी न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स करने के बाद। वाई मास्टर, मास्टर क्यों करें? बेहतर वेतन पैकेज और शोध रिसर्च के अवसरों के लिए आपको मास्टर करना चाहिए। तो देख सकते हैं ये रोड मैप है पूरा हमारा, मास्टर इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। तो इसमें आप एमएससी कर सकते हैं, एमएससी इन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए आपके लिए बेहतर होगा। एमएससी इन फूड साइंस या टेक्नोलॉजी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए। पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, नीति निर्माण के लिए आप यहाँ पर अपने आप को तैयार कर पाएंगे इन डिफरेंट टाइप के जो स्पेशलाइजेशन मास्टर कोर्स इनको करने के बाद। फिर इसके अलावा इन मास्टर कोर्स को करने के अलावा आप इसमें पीजी डिप्लोमा भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप रजिस्टर्ड डाइटिशियन कैसे बने। द गोल्ड स्टैंडर्ड परिणाम, आप अपने नाम के आगे आरडी लिख सकते हैं और स्वतंत्र रूप से अभ्यास कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा रजिस्टर्ड डाइटिशियन बनने के लिए? सबसे पहले तो आपको एकेडमिक डिग्री यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पूर्णकालिक डिग्री, यानी आपको बीएससी करनी होगी न्यूट्रिशन या डाइटिक्स में। फिर आईडीए मेंबरशिप, इंडियन डाइटिक्स एसोसिएशन, आईडीए इंडियन डाइटिक्स एसोसिएशन की लाइफ मेंबरशिप करनी होगी। और फिर इंटर्नशिप करनी होगी आपको आईडीए मान्यता प्राप्त अस्पतालों में 6 महीने की कम से कम इंटर्नशिप आपको कंपलसरी करनी होगी। फिर आरडी का एग्जाम आपको देना पड़ेगा, आरडी बोर्ड के द्वारा किया जाता है और उत्तीर्ण करना होगा। उसके बाद आप रजिस्टर्ड डाइटिशियन आप बन पाएंगे। वेतन और प्रमुख रिक्रूटर्स की बात कर लेते हैं हम। तो सैलरी की बात करते हैं, ये एंट्री लेवल है और ये एक्सपीरियंस्ड, यानी कि एंट्री लेवल क्या होगा और एक्सपीरियंस्ड होने के बाद एंट्री लेवल आपका रहेगा 2.5 से 4.5 लाख रुपए पर एनम। एनम मतलब पर ईयर के हिसाब से। तो अगर हम मान के चलें 2.5 लाख, लगभग 3 लाख हम मान लेते हैं कि आपका रहने वाला है। और इसको यदि हम 12 से भाग करेंगे तो 12 दूनी 24, 6 बचे 60 हो गए। लगभग आपका 20 से मान के चल सकते हैं आप, एंट्री लेवल आपका 20 से 25,000 पर मंथ रह सकता है। और ये 25,000 से अधिक भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा आपके जॉब संस्थान पर। और एक्सपीरियंस होने के बाद आपकी सैलरी ये होगी पर एनम। तो ये आप देख सकते हैं। टॉप रिक्रूटर्स की यदि हम बात करें, हेल्थ केयर अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टिस, ये होंगे हमारे। फिर फूड इंडस्ट्री नेस्टिल, कैडबरी, यूनिलेवर और ब्रिटानिया, ये सब हमारे क्या होंगे रिक्रूटर्स होंगे। गवर्नमेंट की बात की जाए तो FSSAI पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स में भी आप क्या है आपको वो हायर करेंगे। फिर सफलता के लिए आवश्यक कौशल, तो सफलता के लिए क्या आवश्यक कौशल आपके अंदर होना चाहिए, तो वो हम यहाँ देख लेते हैं। सफलता के लिए आवश्यक कौशल, एसेंशियल स्किल, कम्युनिकेशन, रोगियों को जटिल आहार योजना को सरलता से समझाना, आपके पास कम्युनिकेशन होना चाहिए। इम्पैथी, सहानुभूति होनी चाहिए, रोगी की भावनात्मक स्थिति को समझना। पेशेंस, धैर्य होना चाहिए, आदतों को बदलने में समय लगता है। रिसर्च स्किल, अनुसंधान का स्किल होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन आपका होना चाहिए। और अब हम निष्कर्ष की बात कर लेते हैं, एक उज्जवल भविष्य, कंक्लूजन और ब्राइट फ्यूचर कैसे इसमें आप देख सकते हैं। तो मंदी से सुरक्षित कैरियर, मंदी से सुरक्षित कैरियर, उद्यमिता के अवसर,
अपना क्लिनिक शुरू करें। यानी कि आप इसको करने के बाद अपना खुद का क्लिनिक भी शुरू कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शंस आपके लिए हो सकता है। आज ही अपनी तैयारी शुरू करें, स्वास्थ्य ही असली धन है। तो केवल मेडिकल के कोर्स करना ही स्वास्थ्य की फील्ड में जाना नहीं होता है। जैसा कि आपको पता है आज के टाइम में लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत हो रहे हैं, तो उनको मैनेज करने के लिए डायटिक्स न्यूट्रिनिस्ट की आवश्यकता होती है। वहां भी आप अपना करियर बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और यदि आप भी नीट, पैरामेडिकल या किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, या फिर किसी कोर्स के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और आपका बैकग्राउंड बायोलॉजी है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस, कोर्स, टॉपिक्स पर जानकारी लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।